सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मसायर हो उसे इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबे शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो इनके इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक सारे सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 88। अल्लाह ताला के बंदों पर शफ़क़त। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हूँ, और जब वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वह मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं भी उसे सबसे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ, और अगर वह मुझे एक बलिश्त करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वह मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं उसे 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वह मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आ जाता हूँ। सही बुखारी 7405। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने आप को पहाड़ से गिराकर मार लिया तो वह जहन्नम में गिरता रहेगा और वह उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, और जिसने जहर के जरिए खुदकुशी की तो उसका जहर उसके हाथ में होगा, जिससे वह जहन्नम की आग में पीता रहेगा और जिसमें वह हमेशा हमेशा रहेगा, और उसने लोहे के हथियार के जरिए खुदकुशी की तो उसका हथियार उसके हाथ में होगा और वह जहन्नम की आग में उसे अपने पेट पे घुमाता रहेगा और वह उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। मिस्कात 3453। दूध खाने वालों का अंजाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मेरा गुजारा एक ऐसी कौम पर हुआ जिसके पेट इतने बड़े थे जैसे कोई घर हो, उस पे सांप और बिच्छू थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सूद खाने वाले लोग हैं। इब्ने मज्जा। इल्म सीखने में शर्म कैसी? कहीं ऐसे लोग हैं जिनको इल्म ना होने की वजह से गुस्ल वजू नमाज का सही तरीका नहीं पाता और वह सही तरीके से इन सब अहम कामों को नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को चाहिए कि शर्म की वजह से अपनी नमाज और दीगर अफ़ज़ाई को गलत तरीके से अदा ना करे, बल्कि अपनी मस्जिद के इमाम या ऐसे हजरत जिन्हें इन चीज़ों का सही इल्म है इनसे पूछो, क्योंकि आज की ज़रा सी शर्म की वजह से आपका इल्म ना सीखना और गुस्ल वजू नमाज को सही तरीके से अदा ना करना अज़ाब कब्र का बाइस बन सकती है। और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। गौर करें, अगर इसी ज़लाहत में आप इंतकाल कर गए तो हश्र में आपका क्या बनेगा? इसीलिए आज ही इसे इस्लाम के तमाम अहम कामों का इल्म हासिल करें ताकि आप भी इबादत की लज्जत को महसूस कर। वलीमे की बेहतरीन दावत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि वलीमा का वह खाना बेहतरीन खाना है जिसमें सिर्फ मालदारों अमीरों को दावत दी जाए और मोहताजों गरीबों को ना खिलाया जाए, और जिसने वलीमे की दावत कबूल करने से इनकार किया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। बुखारी 5177, मुस्लिम 3521। बीवी का अपने शोहर को तकलीफ देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब कोई बीवी अपने शोहर को तकलीफ देती है तो जन्नती हुरों में से उसकी बीवी कहती है, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, उसे तकलीफ ना दे, यह तो तेरे पास मेहमान है, करीब है कि तुझे छोड़कर हमारे पास पहुंच जाए। तकलीफ पर सब्र करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को
जो थकावट, बीमारी, गम, दुख या तकलीफ पहुंचती है, यहाँ तक के कांटे जो उसे चुभते हैं, अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाहें माफ़ फरमा देता है। बुखारी 56 करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को गुनाहगार तौबा करने वालों की आवाज़ से ज़्यादा महबूब और कोई आवाज़ नहीं है। जब वह अल्लाह कहकर बुलाता है तो रब ताला फरमाता है, मैं मौजूद हूँ, जो चाहे मांग। मेरी बारगाह में तेरा रुतबा मेरे बाज़ा फरिश्तों के बराबर है। मैं तेरे दाएं बाएं ऊपर हूँ और तेरी थकान से ज़्यादा करीब हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उसे बख्श दिया। तारीफ। मुसलमान को गाली देना। बाज़ लोग बात बात पे गालियाँ देते हैं। दीवार से टकरा गए तो दीवार को गाली, गाड़ी स्टार्ट ना हो तो गाड़ी को गाली, फोन ना लगे तो नेटवर्क को गाली, मतलब हर बात पे गाली दे निकलती है और फिर नहीं देखते सामने मुसलमान भाई है कि कौन है। याद रहे, किसी मुसलमान को गाली बकना, दिल दुखाना, बेइज्जत करना हराम है। बुखारी शरीफ में है, मुसलमान को गाली देना गुनाह है। एक हदीस में है, सूद 70 गुनाहों का मजूमा है। इनमें सबसे हल्का गुनाह अपनी माँ से बदकारी करना, और इससे सूद से भी बड़ा गुनाह किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मतों को माफ़ किया जाएगा सिवाय गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वालों के। और इसमें यह भी शामिल है कि एक शख्स रात को कोई गुनाह का काम करे और उसको बावजूद कि अल्लाह ने उसको छुपा दिया, मगर सुबह होकर वह कहने लगे कि ऐ फला, मैंने कल रात को ये बुरा काम किया था। रात गुजर गई थी और उसके रब ने उसका गुनाह छुपा रखा, लेकिन जब सुबह हुई तो वह खुद अल्लाह के पर्दे को खोलने लगा। सही बुखारी 6006। वही तो मेरा अल्लाह से मैंने बीमारी में पुकारा तो शिफा दे दी, भूख में पुकारा तो गिज़ा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी दे दिया, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दे दी, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया। या अल्लाह, हमें गुनाहों के दलदल में फंसे हैं, गुनाहों के सबब हम पर मुसीबतें आ रही हैं। मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें नेक स्थान से गुजरते हुए मैं रुका, अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया, दुआ पढ़ी और बुलंद आवाज़ बोला, कितने सुकून से सो रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। आवाज़ आई, हम नहीं सो आप रहे हैं, हम तो सोने की सज़ा भुगत रहे हैं। नमाज कायम करो।